हेलो वीवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट मूवी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें बहुत समय पहले का वक्त दिखाते हैं जहाँ पर कुछ एलियन आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं। ये अच्छे रोबोट एलियन नहीं हैं और उधरी अच्छे रोबोट खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इनसे। और तभी हम एक गोरिल्ला ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं जो कि अपनी टीम को बचाने के लिए उछल कूद करके उनकी तरफ पहुंच रहा होता है। और जो आसमान से ट्रांसफॉर्मर आए थे वह एक चमकती हुई चीज़ के पीछे हैं जिनके लिए वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और जो धरती के रोबोट्स एलियन हैं उनको पता है ये लोग उन्हें मार देंगे। ये वह गोरिल्ला उसे उठा के अपने एक साथी को दे देता है और उन्हें यहाँ से भागने को भी कहता है। फिर वह गोरिल्ला अकेले उन लोग का मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। और फिर तभी बैट रोबोट्स के लीडर उनके सामने आता है जिसका नाम है स्कर्च। और वह गोरिल्ला को ऑफर देता है अगर उन्हें खुद की जान बचानी है तो वह कि उसे वापस दे दें। तभी गोरिल्ला और स्कच की लड़ाई हो जाती है और स्कच इस लड़ाई में जीत जाता है और गोरिल्ला को मार देता है। और स्कच फिर पीछे मुड़ के देखता है तो वह कि उसके साथी एक स्पेसशिप में लेकर आसमान में उड़ गए थे। फिर हम स्कच को देखते हैं जो को अपनी मास्टर के पास होता है और उसका मास्टर इतना बड़ा है कि वह एक दूसरे प्लैनेट को खा सकता है। और उसे यह कि इसलिए चाहिए ताकि वह दूसरी गैलेक्सीज में जा सके और प्लैनेट्स को खा सके। ऑफ एक कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहाँ पे नोआ नाम का एक लड़का गैजेट्स को सही कर रहा होता है और इसका एक छोटा भाई भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। और फिर हम दूसरे सीन में एलिना को देखते हैं जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वह पुरानी हिस्ट्री के चीज़ों को बारे में इंफॉर्मेशन रखती है। और फिर उसकी नज़र एक ईगल की स्टैचू पे जाती है और उसे लगता है कि उसने आज तक ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। अपने स्टैचू के बने हुए सिंबल को देखकर काफ़ी हैरान होती है। और फिर हम लोग देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है। ज़्यादा पैसे लगने के कारण वह अपने भाई का इलाज उस समय नहीं करवा सकता है। और फिर वह एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है मगर वह देर से पहुंचता है, इस वजह से उसका इंटरव्यू कैंसिल हो चुका होता है। और फिर नोआ एक दोस्त से मिलता है जो कि वो उसको बताता है कि उसे एक गैर कानूनी काम करने से काफ़ी पैसा मिलेगा। तो वह पैसों के लिए हाँ भी कर देता है क्योंकि उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसका दोस्त उसे बताता है कि उसे एक गाड़ी चोरी करनी होगी। नोआ यह सुन के काफ़ी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसने कभी ऐसा काम कभी नहीं किया है। और फिर नोआ सबसे बचाते उस कार तक पहुंच जाता है। तभी फ़ोन पे उसका दोस्त उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा था कि गाड़ी को कैसे खोलना है। तो उसे खोलने की कोशिश करता है मगर वो ओपन लॉक होने लगती है। फिर कई कोशिश करने के बाद गाड़ी को वो अनलॉक कर लेता है और अंदर बैठ जाता है। और फिर हम दूसरे सीन में अलीना को देखते हैं जो कि अपनी लैब में होती है और वह उस स्टैचू को स्कैन कर रही होती है। और जब स्कैनिंग लेज़र घूम रही होती है मूर्ति को स्कैन करने के लिए तो वह मूर्ति टूटने लगती है। यह देख के अलीना काफ़ी घबरा जाती है। और जब वह मूर्ति खुल जाती है तो उसमें से वो की निकलती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी जिसकी वजह से लड़ाई हो रही थी। और फिर अचानक से उस की में से सिग्नल निकलते हैं और स्पेस की तरफ जाने लगते हैं। इन सिग्नल्स को जाते हुए देखकर एक ट्रक आता है और वह एक रोबोट में बदल जाता है और उसका नाम है ऑप्टिमस प्राइम। और वह अपनी टीम को बुलाता है। और फिर नोवा को दिखाते हैं वो जिस कार में बैठा होता है वो भी एक ऑटोबोट होती है। और फिर वह कार वहाँ से काफ़ी स्पीड में निकलने लगती है। नोवा उस कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर वह कंट्रोल में नहीं आ रही होती है। तो ये रोबोट कार बहुत तेज़ भाग रही होती है और पुलिस भी पीछे पड़ जाती है। और इस गाड़ी की एक खास बात और है, ये अपनी जैसी हूबहू एक वर्चुअल कार भी बना सकती है। पुलिस वाले यह देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो वहाँ समझ नहीं पाते वह किस गाड़ी के पीछे पड़े हैं। तो यह गाड़ी एक पुराने गैराज में पहुँचती है और फिर वहाँ रूप बदल के एक रोबोट बन जाती है। नोवा काफ़ी डर जाता है। तभी एक रॉड उठा के वह उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है मेरी तरफ ना आना नहीं तो इससे मार देगा। और वह रोबोट उससे कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, वह काफ़ी फ्रेंडली है। फिर सभी ऑटोबोट उस गैराज में आ जाते हैं। तभी ऑप्टिमस प्राइम भी आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह बताता है वह इस इंसान को क्यों साथ ले आया। और फिर वह बताने लगता है कि जब आपका सिग्नल मिला था वो नोवा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था इसलिए उसे अचानक आना पड़ा। और फिर तभी एक फीमेल रोबोट उसे स्कैन करती है और बताती है यह एक सोल्जर रह चुका है। और अब ऑप्टिमस प्राइम कहता है ये कि अब उन्हें हर हाल में हासिल ही करनी होगी क्योंकि यही एक आखिरी रास्ता बचा है जो कि घर ले जाएगा उनको। तो बताता है कि इसकी में इतनी ताकत है कि वह इन लोग को पोर्ट कर देंगे दूसरी गैलेक्सीज पे जहाँ पर ये रहते हैं। और तभी नोवा जिस गाड़ी में बैठा होता है वाला रोबोट उससे कहता है वो उसकी मदद करे मगर नोवा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है। फिर जब नोवा वहाँ से जाने लगता है तो वह रोबोट उसे कहता है वो अगर उसकी हेल्प करेगा तो वह उसे कुछ पैसे भी देगा।
और नोवा को पैसों की ज़रूरत थी तो यह हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वह रोबोट म्यूजियम की तरफ जाते हैं जहाँ पे एलिना उसको स्कैन कर रही थी। वहीं से उसके सिग्नल आ रहे थे, इसलिए सारे ट्रांसफार्मर वहीं पे पहुंच गए। और फिर हम देखते हैं कि आसमान से कुछ बुरे रोबोट्स भी आ रहे हैं। नोवा म्यूजियम के अंदर चोरी छुपे घुसता है, तभी अलीना उसके सामने आ जाती है और अलीना उसे देख कर डर जाती है। और वो अलीना को समझा ही रहा होता है, तभी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और जब वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो विलन रोबोट्स वहाँ पे आ चुके होते हैं, वही ने तबाही मचाने की। और बुरे रोबोट नोवा के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। और तभी ऑप्टिमस प्राइम की टीम भी वहीं पे आ जाती है। फिर दोनों के बीच में धमाकेदार एक्शन शुरू हो जाता है। और फिर अलीना और नोवा दोनों बाहर भागने की कोशिश करते हैं, तभी एक रोबोट उन पे फायरिंग शुरू कर देता है और फीमेल रोबोट वहाँ पे आ जाती है और उनकी मदद करने लगती है। अलीना और नोवा के भागते बीच वाकी गिर जाती है और रोबोट के हाथ में आ जाती है, जो कि विलन है। इसका जो ऑप्टिमस प्राइम को मारने वाला होता है, बड़ा सा ईगल आके वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। और तब उसके साथी कहते हैं अब लड़ाई करने में मज़ा आएगा। तभी वह कहता है कि अब हमें जो चाहिए था वो हमने ले लिया है, और वो वहाँ से निकल जाते हैं यह बोल के। और फिर वहाँ से थोड़ी दूर जाके ऑप्टिमस प्राइम लोगों से बताता है कि उसकी जगह उसका दोस्त मारा गया, बल्कि मरना उसे चाहिए था। और फिर वहाँ ईगल रोबोट उनको समझाती कि वह हिम्मत से काम लें और उन रोबोट से वापस उसकी को लेना है किसी तरह। तो फिर दूसरी सिरे में हम देखते हैं जब इसकर जो किले के अपने मालिक के पास जाता है तो वह उसे पनिशमेंट देने लगता है और उसे काफ़ी तड़पाता है। और वह बताता है यह पूरी नहीं बल्कि आधी की है, और उसको वहाँ से बता देता है कि अब उसे पूरी की लाएगा तभी वह बच पाएगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। और उधर ऑप्टिमस को वह ईगल की बताती है कि उस की के हमने दो हिस्से कर दिए थे और वो लोग बस एक ही हिस्सा लेके गए हैं और दूसरा हिस्सा कहाँ पर है ये उसे भी नहीं मालूम। और फिर अलीना ये सब बातें सुन रही होती है और फिर वो बताती है उसे पता है दूसरा हिस्सा कहाँ मिलेगा। तो याद आता है कि उसने वही सेम सिंबल्स कहीं और भी देखे हैं जो कि ईगल के स्टेचूज पे देखे थे। फिर वही यह बात सुनकर फीमेल रोबोट भी कहती है ये बात अगर तुम्हें पता है तो उनको भी पता चल जाएगी। सब मिलकर यह फैसला करते हैं कि उन्हें वही बाकी हिस्सा भी ढूंढना होगा ताकि वो अपने प्लैनेट्स को सेव कर रखें। और फिर अगले दिन सभी लोग एक सुनसान जगह पे मिलते हैं जहाँ पर एक काफ़ी पुराना रोबोट आता है और वह एक प्लेन रोबोट है। वह सबको अपने अंदर बैठा के प्लेन बनकर उड़ जाता है। और नोवा अलीना को बता रहा होता है जैसे कि उसे मिलेगी उसे उसकी को डिस्ट्रॉय करना होगा, ये हमारे प्लानट पर जाए। तभी अलीना बताती है अगर उसने ऐसा किया तो ऑप्टिमस प्राइम कभी भी अपनी दुनिया में अपने साथियों के साथ कभी वापस नहीं जा पाएगा। और फिर वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर जाना चाहते थे। फिर वहाँ पे एक वैन रोबोट आता है। वो बताता है वो जिस जगह पर जाना चाह रहे हैं वो ज़मीन के नीचे बना हुआ एक तहखाना है, वहाँ जाना उन लोग के लिए काफ़ी मुश्किल भी होगा। फिर सभी रोबोट अपना रूप धारण करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पे बैट रोबोट्स भी आ जाते हैं और इसका जो स्ट्रेटजी बनाता है अगर वो लोग ये की ढूंढ लेंगे वह फिर हमला करेंगे और उनसे वो की छीन लेंगे। अलीना और नोआ एक जगह पहुंच जाते हैं और वह ज़मीन पे कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं। वह उन्हें जब खोलते हैं तो ज़मीन खुल जाती है। वह जब पत्थर हटता है तो उसके अंदर एक काफ़ी गहरा कुआं नज़र आता है और वो दोनों नीचे उतर के उस की को ढूंढने लगते हैं और वह काफ़ी कोशिश करते हैं मगर उन्हें की का दूसरा हिस्सा वहाँ पे नहीं मिलता। और फिर इसका स्पाइडर रोबोट्स वहाँ छोड़ देता है। ऑप्टिमस प्राइम यह देख कर समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, तभी वो वहाँ से अपने दोस्त की तरफ आगे बढ़ता है और इसका समझ जाता है कि उन्हें इनको की मिल गई है, इसलिए वह उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और फिर वह एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर वहीं पे घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। और फिर इसका जो ऑप्टिमस प्राइम आमने सामने होते हैं और वो जब एक तरफ दौड़ रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, तभी बीच में ईगल आ जाती है और वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है और पुल बीच में से चिटक जाता है और पुल बीच में से टूट जाता है और वो दोनों इधर उधर खड़े रह जाते हैं। और मकर एक खास किस्म का हथियार ईगल के ऊपर लॉन्च कर देता है जिसकी वजह से वह जख्मी हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ अलीना और नोआ एक रास्ते से बाहर निकलते हैं, तभी उनके सामने गोरिल्ला रोबोट आ जाता है। और फिर नोआ के पास मिराज आ जाता है और मिराज समझता है वो उस पर अटैक करने वाला है, मगर एक शेर जैसा रोबोट दिखने वाला मिराज के ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही में एक राइनो भी आ जाता है। और फिर ऑप्टिमस प्राइम सबको आ जाता है और सरेंडर करने को कहता है और फिर सभी आपस में लड़ाई करने की तैयारी हो जाते हैं। तभी वहाँ पे ईगल रोबोट आ जाती है और बताती है ये सब उसके साथ है। और फिर ईगल रोबोट बताती है ऑप्टिमस प्राइम की टीम उसकी मदद कर रही है की को ढूंढने में। और तभी गोरिल्ला की बताता है उसकी का दूसरा हिस्सा उसके पास है और गोरिल्ला उन्हें कबीले के पास लेके जाता है। तब वहाँ के लोग उसे की दिखाते हैं और ऑप्टिमस प्राइम यह देख के कहता है या कि अब जोड़ के वह सिग्नल देगा तो स्कर्ज यहाँ पर आएगा।
और फिर बताता है वो उसे ख़त्म कर देंगे, मगर गोरिल्ला कहता है उसे ख़त्म करने से पहले हमें उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी की। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि नोवा और एलिना सो रहे होते हैं और एलिना की आँख खुलती है एक आवाज़ सुनकर। वह देखती है ईगल रोबोट काफ़ी दर्द में है। दरअसल हुआ ये है कि जो वेपन स्कर्ज ने उस पर अटैक किया था अब वो उसके काबू में है और वही कंट्रोल कर रहा है उसे। ईगल रोबोट एलिना पे हमला करने वाली होती तभी ऑप्टिमस प्राइम आके उसे सेव कर लेता है और फिर ईगल रोबोट वहाँ से उड़ जाती है। और इसका जब वहाँ पे आने वाला होता है तभी गोरिल्ला की का हिस्सा नोवा को देता है और उससे कहता है वो यहाँ से चला जाए। और वहाँ से वह की लेके निकल जाता है। तभी वह की को नष्ट करने वाला ही होता है, तभी वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम आ जाता है और वह उससे बताता है वो जानता था उसके इरादे पहले से। और बताता है अगर वह इस की को नष्ट कर देगा तो वो कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे। इस की को नहीं नष्ट करता है। और फिर तभी वहाँ पे ईगल रोबोट आ जाती है और अलीना को अपने पंजों में दबा के उठा के लेके चली जाती है। और की अलीना के हाथ में होती है इसलिए वह ईगल उसे स्कर्श के पास ले जाके छोड़ देती है। फिर वहाँ पे गोरिल्ला आ जाता है और ईगल में दोनों में घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। गोरिल्ला रोबोट उसे मारना नहीं चाहता था मगर ईगल भी बाज नहीं आ रहा था और ईगल को अब सब कुछ याद आ रहा था धीरे धीरे। तभी वह गोरिल्ला से कहती है वह उसे मार दे नहीं तो वो आगे और भी नुकसान पहुँचाएगा। गोरिल्ला फिर उसे मार ही देता है। और अब स्कर्स के पास की के दोनों हिस्से हैं, तभी वह अपने मास्टर को की ज्वाइन करके बुला लेता है और फिर उसी दूसरी तरफ वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। और ये प्लान बनाते हैं कि नोवा और एलिना को वह टनल के थ्रू भेजेंगे जहाँ पर वो की अभी है और वो लोग ऊपर से अटैक करेंगे। जब ये लोग ये सब प्लान बना रहे तो इसका इन लोग को देख लेता है और फिर वह अपनी आर्मी इन लोग को मारने के लिए भेजता है। रोबोट अपना रूप बदल कर बड़े रोबोट बन जाते हैं और फिर दोनों की टीम में फिर से एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। और फिर स्कच को पता चल जाता है कि नोवा नीचे टनल में जा रहा है, तभी वह उसको पकड़ लेता है। फिर वहाँ पे मिराज आ जाता है और उसको बचा लेता है। लड़ाई हो जाती है और स्कच मिराज को भारी पड़ जाता है और उसे घायल कर देता है और काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। दूसरी तरफ चाबी के दोनों हिस्से एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे थे और यूनिवर्स का पोर्टल ओपन हो रहा था ताकि वो मास्टर नीचे आ सके। और फिर मिराज अपनी पावर नोवा को दे देता है और नोवा एक रोबोटिक सूट में आ जाता है। और फिर ऑप्टिमस प्राइम और मिराज और नोवा तीनों एक होकर अब उसका मुकाबला करने लगते हैं। और फिर की का कनेक्शन जब हो रहा था तभी एक वेव निकलती है और वो जाके सीधा बम्बीली पे ऊपर लगती है और उसमें थोड़ी सी जान आ जाती है। फिर एंट्री होती है बम्बीली रोबोट की और वो हवा में उड़ता हुआ आता है और सब पे फायरिंग करता हुआ। भी रोबोट खुश हो जाते हैं कि उनके साथी अब जिंदा हो गया है। फिर हमें एलिना को दिखाते हैं जो कि कनेक्शन के कोड को क्रैक कर रही होती है। फिर आखिरकार ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार से स्कर्श को मार देता है। एलिना बताती है कि ये कोड तो क्रैक हो गया मगर वह की अलग नहीं कर पा रही है। तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि सब लोग यहाँ से निकल जाएं, इस जगह को तबाह करना होगा। ऐसे इस पोर्टल को ब्लास्ट करता है, वो भी मैग्नेटिक पावर की वजह से खुद भी खींचा चला जा रहा होता है उस पोर्टल में। अभी वहाँ पे नोवा आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। फिर सभी लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं और वह पोर्टल बंद हो जाता है। पोर्टल बंद होने की वजह से वो मास्टर इस दुनिया में नहीं आ पाता है। ये सब लिपटने के बाद नोवा जब शहर में जाता है तो उसे उस कंपनी का बॉस मिलता है जहां वो इंटरव्यू देने गया था और उसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया था। वह उसके इलाज के पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और वो बताता है उसे सब कुछ पता चल गया। वो यहाँ से जब बाहर गया था वो किसके साथ था और क्या कर रहा था। वो कहता है वो एक टीम बना रहा है जो कि दुनिया में आने वाले खतरों से लड़ाई में उसका साथ देंगे। और वह उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे हाईली गैजेट्स होते हैं। पता चलता है जीआई जो की टीम से वो आदमी है जो कि एक सुपर हीरोज़ की टीम है। और यह फिल्म यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।